की बात कर लेते हैं। लोकसभा शुरू होने से पहले कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा के बाहर, जो सदन के बाहर जो गेट है, मेन गेट, उसके बाहर प्रदर्शन किया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीर आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के विरोध में सदन शुरू होने से पहले ही सदन का जो मेन गेट है वहां पर कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं। रजत, प्रदर्शन अब किस बात को लेकर हो रहा है, जबकि सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव जो दिया था टीडीपी ने उसको स्वीकार कर लिया और उस पर कल बहस भी होनी है, वोटिंग भी होनी है। अब किस बात पर? 10:15 बजे सोनिया गांधी ने लोकसभा के सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि जो 200 रुपए एमएसपी की सरकार ने बढ़ाया वो काफी नहीं है, जुमला है। उसके बाद सभी लोग, जो मक्का था, जितने भी कांग्रेस के सांसद थे, वो मक्का लेकर हाथ में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि एमएसपी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, उस जुमले की बात है और उस जुमले तक को हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और कल जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होगी तो इस बहस में भी ये बात बताया जाएगा कि किसानों के साथ सरकार ने कितना बड़ा छलावा किया है। आप हमारे साथ रजत बने रहिए। अभी हम आपको एक और बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा में आज भी हंगामा हुआ है। पप्पू यादव जो सांसद हैं और गिरिराज सिंह के बीच नोकझोंक हुई है। रजत, किस बात पर नोकझोंक हुई उन दोनों के बीच में? देखिए, पप्पू आज एक सफेद रंग का कुर्सी के ऊपर आप कह सकते हैं एक पोस्टर चिपका कर आए थे। वेल में वो स्पीकर की तरफ नहीं पड़े, लेकिन जो ट्रेजरी बेंच होती है जहां लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, सारे मिनिस्टर्स और बीजेपी के सांसद बैठे हुए थे, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उनके हाथ में कागज थे। वो कागज उन्होंने सांसद और मिनिस्टर्स के ऊपर फेंका। इस पर स्पीकर नाराज हुए और गिरिराज सिंह खड़े हुए कि पप्पू यादव ये आप गलत काम कर रहे हैं। इस पर तीखी नोक-झोंक हुई पप्पू यादव और गिरिराज सिंह के। बीजेपी के एमपी खड़े हो गए। उसके बाद नितिन गडकरी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको आना पड़ा बीच में और पप्पू यादव को अपने बेंच तक भेजना पड़ा। मामला इतना गर्म हो गया, स्पीकर इतनी नाराज हुई कि उन्होंने कहा कि ये गलत है। पप्पू यादव उसके बाद भी माने, जो कागज उनके हाथ में थे वो भी उन्होंने हवा में उड़ा दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजत इस पूरी जानकारी। पप्पू यादव ने कागज हवा में उड़ा दिया, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए गिरिराज सिंह बीच में आए और दोनों के बीच में नोकझोंक हुई। हालांकि बीच में नितिन गडकरी को आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर सदन चल रहा है। अब वहां की तस्वीर हम आपको हो, किसके साथ ट्रेनिंग हो, किस माहौल में ट्रेनिंग हो, ये उसको ध्यान में रख के करा जाता है कि किस तरह की हमें तैयारी करनी है। जो प्रश्न करा है उस प्रश्न में कोई खामी नहीं है, सही है बात। और इसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं कि किस तरह से हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर्स अपने देश पे बनाए जाए और गर्मी के वातावरण से निकलकर अगर पहाड़ी क्षेत्र में भी हम कुछ ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस तैयार करें तो उसकी तरफ भी सोच विचार हो रहा है और फंडिंग भी हो रही है। तो माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि खेलो इंडिया के तहत आज की तारीख में 70 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है 380 करोड़ रुपए से। ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरत पड़ेगी एक कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर तैयारी करने के लिए। और उसके अंदर अगर हमारे खिलाड़ियों को विदेश जाना पड़े 2020 ओलंपिक्स के लिए, तो हम भेजेंगे उनको वहां तैयारी करने के लिए। उनमें 6 शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 6 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और 36 ओबीसी हैं। होना चाहिए थे लगभग 50%, लेकिन केवल 9.6% वाइस चांसलर्स हैं। जब इस तरह के लोग होंगे, उन पदों पर बैठे होंगे, दलितों का, पिछड़ों का, शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा या नाम मात्र का होगा, तो इन वर्गों को कोई न्याय नहीं मिल सकता। इन वर्गों को न्याय देने के लिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, अगर एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया न्यूज से। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि विश्वास मत पर शिवसेना के रुख का इंतजार करें। कल ही शिवसेना अपना रुख साफ करेगी। जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तभी शिवसेना अपना रुख साफ करेगी। इंडिया न्यूज से बोले हैं शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत कि शिवसेना के रुख का इंतजार करना चाहिए। जब कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तब उनका रुख साफ होगा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कल आए, इस मुद्दे को लेकर एनडीए के घटक हमारे साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत साहब हैं। राउत साहब, शिवसेना का रुख क्या रहेगा? अभी कैसे बताऊं मैं, अभी कैसे बताऊं? देखिए, कल जब चर्चा शुरू होगी, हमारे तरफ से भी जो हमारे मन की बात है, हमारे मन की बात है,
वो हम रखेंगे। बाद में आपको पता चलेगा हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। तो कल की रणनीति पता आज नहीं खोलेंगे। देखिए, पता कोई नहीं खोलेगा अभी। सब इंतजार कल तक, इंतजार करो कल तक जो है ना, सब कल शाम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार शिवसेना जो है मोदी सरकार की नीतियों को लेकर आलोचना करती रही है, तो क्या? देखिए, कई महीनों से नहीं, कई सालों से बोली है। महीने तो आप गिन सकते हैं, साल नहीं गिन सकते। जो बात हमारे मन में है वो हम रखेंगे, समर्थन करेंगे या अबस्टेन? और उस बारे में हमारी पार्टी में चर्चा भी हो गई है। उद्धव ठाकरे साहब कल जो निर्णय देंगे वो हम उसका अमल करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ या समर्थन? अरे भाई, कल तक रुको। तो शिवसेना अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, शिवसेना अपने पत्ते नहीं खोल रही और कल ही वो रुख साफ करेगी कि वो किस तरफ जाती है, कि हमेशा से जो आलोचना करती रहती है सरकार की, तो उसके खिलाफ जाएगी या एक बार फिर से आलोचना करके सरकार का साथ देगी।